गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल संजीवनी मैथ एंड साइंस क्लास में। आज प्रकाश चैप्टर का चौथा दिन पढ़ेंगे अर्थात पार्ट 4। इसमें प्रकाश के अपवर्तन के बारे में हम आपको बताएंगे। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, इस सब के बारे में बताएंगे। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया कैसे होती है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने आपको पहले बता चुका है प्रकाश परावर्तित होती है, गुजरती है। कोई पदार्थ है उससे गुजरती भी है, किसी पदार्थ से टकराकर लौटती भी है ना। तो लौटने की घटना जो कहलाती है परावर्तन कहलाती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने की घटना अपवर्तन कहलाती है। शॉर्ट में आप लोग इस तरह समझ जाइए, ठीक है। लेकिन परिभाषित इस तरह करना गलत है, ठीक है। परिभाषित इसको सही तरीका सटीक नहीं दिए हैं। अब इसमें सटीक क्या होता है, देखिए किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी पदार्थ से होकर गुजर जाती है और अपने वास्तविक पथ से मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या बोले, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी पदार्थ से होकर गुजरती है और अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। वो देखिए कैसे होता है, एक फिगर के माध्यम से हम समझ जाते हैं। ये देखिए हम मान लेते हैं कि जल यहां पर ले लेते हैं, थोड़ा जल है। इस जल एक माध्यम हो गया, इधर है वायु, इधर हो गया वायु, इधर हो गया जल। क्लियर है। ठीक इसी तरह हो सकता है वायु है, इधर कांच है, ठीक है। हो सकता है इधर कांच होगा, इधर जल होगा। हो सकता है इधर जल है, इधर कांच होगा ना। इस तरह से हम समझ सकते हैं। एक माध्यम वायु हो गया, दूसरा माध्यम क्या हो गया, जल हो गया, ठीक है। अब देखिए कोई स्रोत है, हम बोले थे किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण, ये बोले थे। मतलब हम मान लेते हैं यहाँ सूर्य है, इस सूर्य से किरण निकली, ठीक है। हम बताए किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण पारदर्शी पदार्थ से होकर, ठीक है। अब पारदर्शी पदार्थ है, जल क्या है, पारदर्शी पदार्थ है, इससे होकर गुजरती है। चलिए गुजर गई। तो देखिए हमने यही बताया, परिभाषा क्या बताया, जो हमने परिभाषा बताया किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण। ये आने वाली किरण है, हमने पीछे चैप्टर में बता चुके हैं। जो आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, ये आपतित किरण है, ठीक है। अब ये आ रही प्रकाश की किरण पारदर्शी पदार्थ से होकर गुजर जाती है। मतलब यहां से देखिए आई और इधर से होकर क्या हो गई, गुजर गई। ये गुजर जाती है और अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है। ये देखिए इसका पथ ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था ना, हाँ ये होना चाहिए। लेकिन ये क्या की है, इतना एंगल नीचे झुक गई है, नीचे झुक गई है ना। इसको मोड़ना कहते हैं, झुक गई है इतना एंगल पे। अब ये इसका क्या होगा, इसका मान और इसका मान दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। अगर ये मान, ये टोटल मान बराबर होता है, लेकिन इसका मान इससे ज्यादा होगा, है ना। इसको बोलते हैं साइन आई, ठीक है। तो हम यहाँ पर आई कह लें यहाँ पर, ठीक है। इसको आर कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब इंडिकेट करेंगे स्नेल के नियम के अनुसार तब ये बताएंगे, नियम में इसमें बताएंगे। तो ये वास्तविक पथ से क्या हो गई, मुड़ गई। ये वास्तविक पथ से क्या हो गई, मुड़ गई। इसलिए इसको कहते हैं, इस घटना को अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो सतह बन गई, ये सतह बन गई अपवर्तक सतह। ये कौन सतह बन गई, अपवर्तक सतह बन गई, ठीक है। और ये बन गई अभिलंब। अब ये बन गया अभिलंब, ठीक है। अब देखिए आपतित किरण, ये हो गया अपवर्तित किरण, ये हुआ आपतित किरण, और ये हो गया
ये हो गया अपवर्तित किरण। बात समझ में आ रही है? ये क्या हो गया? अपवर्तित किरण, और ये हो गया आपतित किरण। क्लियर है? आपतित किरण और अपवर्तित किरण दोनों आप लोग को समझ गई। तो इसका मतलब ये इस पार से इस पार आना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम को जाना, अपवर्तन की क्रिया कहलाती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम को जाना क्या कहलाती है? अपवर्तन की क्रिया कहलाती है। अपवर्तन की घटना होती है जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजर जाती है और अपने पथ से विचलित हो जाती है। ये घटना को कहते हैं अपवर्तन। ठीक है? प्रकाश का अपवर्तन। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, इसमें दोनों होते हैं पारदर्शी माध्यम, क्योंकि हमने आपको बता चुका था जो पारदर्शी पदार्थ जो होंगे उसी में प्रकाश की किरण गुजरेगी, अगर नहीं होगी तो वो नहीं गुजरेगी। जिससे गुजरती है प्रकाश की किरण उसको पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जिससे नहीं गुजरती है वो अपारदर्शी पदार्थ होता है। ठीक है? अब देखिए यहाँ पर इसको कहेंगे आपतन कोण, इसको कहेंगे अपवर्तन कोण। नाम बदल जाता है, उसमें यहाँ पर था परावर्तन कोण, इसमें अपवर्तन कोण है। ठीक है? इसको यहाँ पे इसको बोलते हैं आपतन कोण, इसको यहाँ पे बोलते हैं अपवर्तन कोण। आपतन कोण और अपवर्तन कोण। बात समझ आ रही है? ठीक है? अब देखिए, अब कुछ चीज को ध्यान में रखना है। ये वायु है और यह जल है। जल वायु की अपेक्षा ठोस है ना? बस सीधा समझिए, जल जो है वायु की अपेक्षा ठोस है और वायु जल की अपेक्षा ठोस कम है। बात समझ आ रही? मतलब ये कहलाएगी, अब कौन ठोस है, जल या वायु? जल इसमें वायु की अपेक्षा ठोस है, तो वायु कहलाएगी कौन माध्यम? विरल माध्यम, और जल कहलाएगी सघन माध्यम। ठीक है? वायु कहलाएगी विरल माध्यम और जल कहलाएगी सघन माध्यम। ठीक इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। एक कांच है और जल है। कांच ठोस है या जल ठोस है? तो कांच इसमें ठोस आएगा। कांच जल के अपेक्षा ज्यादा ठोस है, वो ठोस है। और क्या कहते हैं, जल घना है, कांच से कम, इसीलिए जो जल हो जाएगा एक विरल माध्यम। अब कंपेयर समझ में आ रही है ना? दो चीज का कंपेयर करते हैं, तो जिसमें प्रकाश का, अब यहाँ कंपेयर कैसे करते हैं, जिस पदार्थ में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसको विरल माध्यम कहते हैं। जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है तो उसको सघन माध्यम कहते हैं। आप ही बताइए, जो जल में प्रकाश की चाल अधिक होगी या वायु में? हमने पीछे क्लास में बता चुके हैं, जो वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, लेकिन जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए, वायु में प्रकाश की चाल ज्यादा है, इसका मतलब है वो वायु सघन माध्यम और जल विरल माध्यम। ठीक इसी प्रकार जो कांच और जल में लेते हैं, कांच में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, लेकिन कांच में लिखा है 2.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब 0.2 जो है वो ज्यादा है किसके अपेक्षा? कांच की अपेक्षा। इसीलिए कांच सघन माध्यम और जल विरल माध्यम हो गया। क्लियर है? तो अब यहाँ पर एक चीज यहाँ पर क्लियर होता है। एक चीज थोड़ा सा और फिगर यहाँ से देते हैं जिससे आपको समझ में आसानी से आएगी। देखिए दो कंडीशन बनते हैं। एक तो विरल से सघन में जाएगी तब प्रकाश की किरण, एक सघन से विरल में जाएगी तब प्रकाश की किरण। देखिए यहां से यही चीज फोटो वहां पे है। देखिए याद रहे, जब सघन से विरल में प्रकाश की किरण जाएगी तो वो अभिलंब से दूर हटेगी। ये अभिलंब है, ये अभिलंब है, अभिलंब है। जब अब देखिए, ये कहलाया आपतन कोण और ये कहलाया अपवर्तन कोण। ठीक है? अब देखिए, ये जब जल से वायु में जाती है, ठीक है, ये क्या है, जल है और ये क्या है, वायु है। जब जल से वायु में जाती है प्रकाश की किरण तो अभिलंब से दूर हटती है
मतलब जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जाएगी तो वो अविलंब से दूर हटेगी। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी, अविलंब की ओर झुकेगी। क्लियर है? यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है या अविलंब की ओर झुकती है। तो विरल से सघन में जाएगी तो अविलंब की ओर झुकेगी, जब सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर हटेगी। क्लियर है? चलिए, अब बर्तन की परिभाषा भी आप लोग को समझ में आ गया। कांच में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल भी बता चुके हैं। अब बर्तन की क्रिया क्लियर है। अब चलते हैं अगला, अब वर्तक सतह भी। अब यहाँ पर इसको तो हम पहले आपको वो तो बता ही चुके हैं, आपतन बिंदु कहलाता है। यह वर्तक सतह हो गया, ठीक है। यहाँ पर परावर्तक सतह होता था, यहाँ पे अपवर्तक सतह हो गया। अब अपवर्तन के नियम पे चलते हैं। अपवर्तन के नियम क्या होते हैं उस पे चलते हैं। अपवर्तन के नियम क्या होते हैं वो पहले समझ जाते हैं। अपवर्तन के नियम, चलिए अब इसको सबको थोड़ा सा हटा देते हैं। तो अपवर्तन के नियम में दो नियम होते हैं। अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम आपतित किरण, पहला नियम आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक समतल में होते। देखिए यहाँ से क्लियर है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब ये तीनों एक जगह एक बिंदु पर है, मतलब एक समतल में होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या कहते हैं? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक समतल में होते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है किसी विशेष रंग के लिए, क्या कहेंगे? किसी विशेष रंगों के प्रकाश की किरणों के लिए आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात न्यतांक होता है। ठीक है, क्लियर है? एक बार और पुनः समझ लीजिए। कहता है किसी विशेष रंग की किरणों के लिए आपतन कोण की ज्या का मान अपवर्तन कोण की ज्या के मानों के अनुपात का न्यतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, एक बार और चलते हैं। आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान, किसी विशेष प्रकाश की किरणों, किसी विशेष रंग के प्रकाश की किरणों के लिए आपतन कोण के मान की ज्या अपवर्तन कोण के मानों की ज्या के अनुपात का न्यतांक होता है। ठीक है, इसे स्नेल के नियम कहते हैं। शॉर्ट में इसको आप याद रख सकते हैं, जो म्यू बराबर या न्यू बराबर साइन आई बट्टा साइन आर, इतना याद रख सकते हैं शॉर्ट में। अगर नहीं याद इतना रहे तो इतना लिख सकते हैं आप। ठीक है, अर्थात साइन आई बट्टा साइन आर। ठीक है, ये आपतन कोण का मान और के प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, ठीक है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक न्यतांक होता है, अर्थात म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर कहलाता है। इसे कहते हैं अपवर्तनांक। इसे बोलते हैं क्या? इसे अपवर्तनांक भी बोला जाता है। इसे क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक का ऐसा मात्रक नहीं होता है। चलिए अब हम अगला पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे।